पेट ही नहीं भरेगा, जब हमारे बच्चे रोटी ही नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे अब। हमारे स्टाफ बैठा है, छोटे छोटे स्टाफ बैठे हैं, ये कहाँ जाएंगे? सारे कारीगर बैठे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? या तो इनको पहले से ही इनको वो कर देना चाहिए कि क्यों बनने दे रहे हैं हमारे लोगों को, क्यों पैसे लेकर के बराबर कर दिया जाता है इनको। इन्होंने हमसे यूटीआई टैक्स लिया है, कॉमर्शियल में रजिस्ट्री ली है, इन्होंने हमसे लाइट के बिल कॉमर्शियल ले रहे हैं, हम इनमें जीएसटी दे रहे हैं, उसके बाद में भी ये कह रहे हैं कि साहब आप अवैध है। जब इनको याद नहीं आया कि ये अवैध है और आज इनको अवैध दिख रही हैं। सिटी के अंदर व्यापार से ही तो ये सिटी है, अगर यहाँ से व्यापारी चला जाए तो सिटी का क्या रहेगा बताओ आप मुझे। सारे व्यापारी लोग यहाँ परेशान है, बहन बेटियाँ सारी आई हुई है इस चीज़ के लिए, कोई भी हमारे लिए संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग क्या करें? धूप के अंदर माताएं बहने बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। इससे पहले कोई कार्रवाई अब नहीं की जाएगी, हमें विश्वास दिलाता। हम धरना देंगे, यही बैठे रहेंगे जब हमारे बच्चों का यही बैठे रहेंगे, हमारे घरों में चूल्हा ही नहीं जलेगा। इसके अलावा तो व्यापारी लोग हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। सारे रोड पे आ जाएंगे, उससे क्या भुखमरी बढ़ेगी? या तो गवर्नमेंट हमारे को कोई नौकरियां दे दे, हम तो व्यापार छोड़ कर नौकरी कर लेंगे। ताला लगाने लगे, हम सब लोग इकट्ठे हो गए, तब जा करके वो भागे निकल के चले गए हैं। 23-24 साल हमारे को लिए हुए हो गए इस कॉम्प्लेक्स को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं भूमि आप सभी के साथ। इस वक्त हम बड़ी चौपड़ पर हैं और बड़ी चौपड़ पे व्यापारियों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया है। उनकी कुछ दुकानें हैं, उनको कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पर नगर निगम हेरिटेज द्वारा सीज कर दिया गया है और ये कार्रवाई जो नगर निगम हेरिटेज है वो 6 बजे सुबह से कर चुका है और उसके बाद से यहाँ पर जो आप हमारे पीछे सैकड़ों व्यापारी देख रहे होंगे वो सुबह से यहाँ पर बैठे हैं। अभी हम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सुबह से धरना दे रहे हैं हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और धरना प्रदर्शन है वो इतना उग्र कैसे हो गया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या पूरा मामला है जो सुबह 6 बजे से कार्यवाही शुरू हो गई और उसके बाद आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। नगर निगम ने बोला है कि ये सभी 19 कॉम्प्लेक्सेस अवैध है। रजिस्ट्री नगर निगम के पास ही हुई है, यूडी टैक्स भी पे कर रहे हैं, जीएसटी भी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल भी कमर्शियल रेट से ही जा रहा है। फिर ये अचानक से ये अवैध कैसे हो गए और रेजिडेंशियल में कमर्शियल आज अचानक से इलीगल कैसे हो गया? इससे पहले कोई नोटिस आया था, कोई इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के पास या सुबह डायरेक्ट 6 बजे, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखी थी, उसके बाद ये डायरेक्ट सुबह 6 बजे कार्रवाई कर देना ये कुछ समझ नहीं आया? हाँ, क्योंकि 7 अप्रैल को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली थी तो उसके पहले ही उन्होंने वेट भी नहीं किया और पहले उसको सील कर दिया। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे जो महापौर कुसुम है उन लोगों से बात की, उन लोगों को अपनी समस्या सुनाई? बिल्कुल। क्या जवाब आया? उन्होंने बोला कि वो कोशिश करेंगी, आश्वासन दिया उन्होंने। मैम उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अगर मैम चाहती तो 1 घंटा कोर्ट में था और उनके हाथ में सभी कानून की व्यवस्थाएं थी। वो चाहती तो एक फ़ोन के जरिए जो दुकानें सीज हो गई थी उनके ताले खुल सकते थे। और हाँ, आगे की कार्यवाही के लिए जैसे उन्होंने कहा कि आगे कमेटी बैठेगी तो उस कमेटी में बैठ के हमारा पक्ष रख के और सभी 19 बिल्डिंगों पे जो कार्यवाही चल रही थी उसको ख़त्म किया। अभी कितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनको सीज करवाया जा चुका है? 6 बिल्डिंग, बाकी 19 बच रही, 19 में से 6 हो गए, बाकी बच रही है। यस मैम, 13 बिल्डिंग्स बाकी हैं। अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं? अगर वो मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे के लिए आप लोगों ने क्या सोचा? मैम बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि उसके अलावा मुझे लग नहीं रहा कि कोई और इलाज है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो आक्रोश है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से लगातार 6 बजे के बाद से ये जो विरोध प्रदर्शन है, नगर निगम हेरिटेज के विरोध प्रदर्शन है वो चलाया जा रहा है। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं और क्या लगता है जो भी हुआ है नगर निगम हेरिटेज को हाई कोर्ट की स्टे के बाद भी इंतजार नहीं हुआ? जी, हमने काफ़ी कोशिश की है, हमें इन्होंने खाली ये बोला है कि साहब सील नहीं होने देंगे, सील नहीं होने देंगे, सील नहीं होने देंगे। उसके बाद में आज सुबह 6 बजे आके इन्होंने वो कार्रवाई की है, इन्होंने हमारे पेट में छुरा घोंपा है जी। ये हमारे बहुत अवैध कैसे हो गई? जब आप लोग सारे बिल पे कर रहे थे उसके बाद भी ये जो कार्रवाई है वो अचानक कैसे कर दी गई? इन्होंने हमसे यूटीआई टैक्स लिया है, कॉमर्शियल में रजिस्ट्री ली है, इन्होंने हमसे लाइट के बिल कॉमर्शियल ले रहे हैं, हम इनमें जीएसटी दे रहे हैं, उसके बाद में भी ये कह रहे हैं कि साहब आप अवैध है तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। हम उसके बाद तारीख से तारीख मांग रहे हैं, भाई ठीक है हमें रिबिट मिल दीजिए, रिबिट मिल आप इसे कॉमर्शियल करिए, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। आज व्यापार कर रहे हैं, एक दुकान के पीछे 25 आदमी जुड़े हुए हैं, 15 आदमी का परिवार है, 10 आदमी का स्टाफ है, 25 आदमी के स्टाफ के पीछे में आज 900 आदमी से 9000 आदमी हो गए हैं, तो उसके खान पान के पीछे क्या होगा उसका, तो सरकार को सोचना चाहिए। इस वक्त जो है बाजार के क्या हालात हैं? सुबह से बाजार बंद पड़ा है, सारा बाजार बंद पड़ा है, सब व्यापारी बेरोजगार हो गए हैं। ये शुरू से ही यूडी टैक्स वगैरह लेके
और कॉमर्शियल टैक्स लेके कॉमर्शियल रजिस्ट्री करके, जब इनको याद नहीं आया कि ये अवैध है और आज इनको अवैध दिख रही हैं, ये खाली एक अपनी बात रखने के खाली सारे ये काम कर रहे हैं, ऐसा गलत। देखिए ये जो बड़ी चौपट पे जो धरना प्रदर्शन है वो दोबारा से आप देख सकते होंगे, हमारे पीछे जो तस्वीरें हैं उसमें जो तमाम जो व्यापारी हैं वो न्याय दो का जो नारा है वो लगा रहे हैं और सुबह से लगातार ये जो भीड़ है वो देखी जा रही है। और जो मेयर कुसुम यादव है वो भी यहाँ पर आई और आश्वासन दिया। अभी जो है कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है कि क्या कुछ यहाँ के जो हालात आगे होने वाले हैं, व्यापारियों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी ये बताना मुश्किल है क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे दे रखी थी। क्या आपको लगता है क्या यहाँ के हालात हैं और किस तरीके से इन हालात को सुधारा जा सकता है? पहले तो यानी कि गवर्नमेंट को यानी कि इनका संज्ञान लेना चाहिए व्यापारी लोगों का, क्योंकि जो अभी 5 इन्होंने सीलिंग करी है उनको सबसे पहले तो उनकी 5 सीलिंग को हटाया जाए, क्योंकि अगर वही व्यापार नहीं कर पाएंगे तो यहाँ का व्यापार ख़त्म हो जाएगा। सिटी के अंदर व्यापार से ही तो ये सिटी है, अगर यहाँ से व्यापारी चला जाए तो सिटी का क्या रहेगा बताओ आप मुझे। तो अभी अचानक से जो हाई कोर्ट ने स्टे दे रखी थी उसके बीच में नगर निगम ने पहले ही कार्रवाई कर दी, उसके लिए आप लोगों को क्या लगता है कि 7 अप्रैल को शायद आप लोगों की कोई बेंच में सुनवाई वगैरह भी हाई कोर्ट में होनी तो हमारे को बोला ही है ना, डबल बेंच के अंदर हमारी सुनवाई है इस चीज़ के लिए, और उन्होंने भी आज सुबह तड़के हो के सुबह 7 बजे आके सीलिंग कर दी हमारे को बिना बताए। पहले आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह मिला था या अचानक से एक कार्रवाई हो गई? तो नोटिस तो मिला था, नोटिस तो मिला हुआ है इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं मिला, नोटिस मिला हुआ है हमारे को। उसके बाद ये आज सुबह पहले इन्होंने तड़के 7 बजे आके सीलिंग करी है। हाँ। तो अभी पूरा जो बाजार है वो बंद पड़ा हुआ है, पूरा बाजार बंद है। और अभी आप लोगों ने कोई बात वगैरह की है यहाँ की जो मेयर हैं उनसे बात वगैरह की? तो अभी मैडम कुसुम यादव जी आए हैं यहाँ, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि आप गवर्नमेंट का हमारी तरफ से पूरा सहयोग है आपके लिए, और न्यायालय का पूरा हमारे पर विश्वास रखो, हम आपके लिए जो भी है बोलो पूरा करेंगे। आप लोगों को सहयोग दिख रहा है या फिर क्या कहेंगे? नहीं मैडम, अभी बिल्कुल धरातल पे कोई सहयोग नहीं है मामले में कुछ भी नहीं। जो 5 कॉम्प्लेक्स जो है हम 19 भी उनके साथ ही हैं, और 19 एकता रहेगी तभी ये इसका समस्या का समाधान निकलेगा। और यहाँ तक कि हमारे को टेंट भी टांगने की परमिशन नहीं दी है हमारे को इस चीज के लिए। ये कैसी है? वहीं पे अभी 0 के 0 पे ही है। तरफ से हमारे को कोई आश्वासन ही नहीं है ना इस चीज के लिए, यानी कि पब्लिक यानी कि सारे व्यापारी लोग यहाँ परेशान है, बहन बेटियां सारी आई हुई है इस चीज के लिए, कोई भी हमारे लिए संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। पूरा दिन निकल गया और इनको कोई टेंट की व्यवस्थाएं भी नहीं दी गई। आप लोग सुबह से यहाँ पर आक्रोश दिखा रहे, आंदोलन कर रहे हैं। लगाने नहीं दिया, टेंट का सामान तो आया था पर लगाने नहीं दिया गया। क्या बोला गया आपसे? नहीं लगाने दिया जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी मांगे रखी, आपने अपनी बात बताई, आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो तापमान है वो बढ़ रहा है, आप लोगों ने अपनी मजबूरी समस्याएं बताई। सब बता दी पर व्यापारी के पक्ष में कोई नहीं। प्रशासन भी हमको टेंट नहीं लगाने दिया, टेंट आ गया, हम लोग क्या करें? धूप के अंदर माताएं बहनें बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, हमारे स्टाफ बैठा है, छोटे छोटे स्टाफ बैठे हैं, ये कहाँ जाएंगे? सारे कारीगर बैठे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? जी सब भूखे प्यासे सब सुबह परेशान हो रहे हैं। संकट हो जाएगा। उन्होंने ये कहा था यथार्थी बनाए रखना, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अभी जो 5 कॉम्प्लेक्स हैं जिनको दुकानें हैं जिनको सीज कर दिया गया है, उनके बाद जो 19 में से 5 थे उनके बाद का क्या लगता है कि अभी मेयर कुसुम यादव कुछ करेंगी या उन पर भी जो ताला लगने के आसार है? कोई विश्वास नहीं है, कुछ सुबह की सील लगा जाए। अभी कुछ भी हो सकता है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये सरकार बिना हाई कोर्ट के डिसीजन पे ही बंद कर दिया गया। हाई कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। 7 तारीख की हमको तारीख दी है, उसके बावजूद भी इन्होंने कार्रवाई की। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? हम धरना देंगे, यही बैठे रहेंगे। जब हमारे बच्चों का पेट ही नहीं भरेगा, जब हमारे बच्चे रोटी ही नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे? अब यही बैठे रहेंगे, हमारे घरों में चूल्हा ही नहीं जलेगा। इससे भी बड़ा आंदोलन होगा कल। देखिए यहाँ पर जो आक्रोश है वो जो व्यापारियों ने एकजुट होकर लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और जो उनकी मांगे हैं वो उनको लेकर सुबह से यहाँ पर बैठेंगे, और जो नारे हैं वो प्रदर्शन है वो जारी है, और सुबह से यहाँ पर 6 या 7 बजे से लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। ये बताना है कि व्यापारियों ने एकजुट होकर जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसमें हम सब साथ हैं व्यापारी। अब देखते हैं, आश्वस्त किया है, पहले भी आश्वासन दिया था, अभी देखते हैं इस पे क्या होता है। पूरा कौन से बाजारों की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर शामिल है? यहाँ पर दाबाई जी खुर्रा, दड़ा मार्केट, आगे थोड़ा चलते हल्दियों के रास्ते पे है, आगे कॉम्प्लेक्स। लगभग कितनी दुकानें हैं जिनको यहाँ पर व्यापारी है वो एकजुट? 900 दुकानें हैं, 19 कॉम्प्लेक्स में 900 दुकानें हैं। अब सब है ना, सब बंद कर देंगे, सीज कर देंगे तो सब व्यापारी रोड पर आ जाएंगे। उनके पास भी कुछ स्टाफ है, रोजगार वो भी मिल रहा है उनको भी, वो भी फिर प्रभावित होगा उससे। अच्छा, क्या लगता है अगर आप लोगों की मांगे हैं वो हम पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग किस तरीके से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रशासन से जो है गुहार लगाएंगे?
प्रशासन से गुहार लगाने का यही एक तरीका है, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसके अलावा तो व्यापारी लोग हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। बढ़ती गर्मी और बढ़ते तापमान के साथ अभी छाता लेकर बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक टेंट की सुविधाएं पे माताएं भी हैं, बहनें भी हैं और युवा भी है? प्रशासन अपने हमारे हित में सोचेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेंट की सुविधाएं प्रशासन ने नहीं दी तो हमें फिर भी प्रोटेस्ट तो करना ही है। प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, हमें यदि जो मांगे हैं वो हमारी पूरी की जाए। प्रोटेस्ट लगभग कितने बजे से शुरू हो गया था? सभी को कैसे पता चला था सुबह कि मुझे पता लग चुका था कि दुकानों के बाहर सीज लग रही है। अभी तो फिलहाल 5 कॉम्प्लेक्स पे लगाई गई है, आगे हमारे और भी कॉम्प्लेक्स हैं जिन पे लग सकती है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन हम उससे पहले ही विरोध करेंगे तभी तो होगा काम ऐसे। और सुबह 7 बजे से ही तकरीबन चल रहा है। आप लोगों का किस चीज़ का व्यापार है? मैम कॉस्मेटिक की शॉप्स हैं और मैम मल्टीपल बिजनेसेस हैं। इधर कॉम्प्लेक्स में 19 कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल बिजनेसेस है, तो मैम सारे बिजनेस रुक जाएंगे एक तरीके से, लॉकडाउन हो जाएगा सारा बिजनेस। एंड लंबा चेन है ये, और 19 कॉम्प्लेक्स है, 900 दुकानें, तो उसके रिगार्डिंग मैम दिक्कत आ जाएगी। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो सुबह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, प्रशासन आप लोगों की मांगे नहीं सुन रहा है? मांगे हमारी सुननी चाहिए। इतना सारा व्यापार जगत सारा खत्म हो जाएगा, सारे रोड पे आ जाएंगे, उससे क्या भुखमरी बढ़ेगी? या तो गवर्नमेंट हमारे को कोई नौकरियां दे दे, हम तो वो व्यापार छोड़ के नौकरी कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही व्यापार को बंद करेंगे सारे को, वीरान हो जाएगा। जो लगभग कितने सालों से आप इस बाजार में अपनी दुकान कर? मैं 40 साल से जयपुर में हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। और मैं 40 साल से इसी व्यापार में हूँ। इसी व्यापार में आप इन्हीं गलियों, इन्हीं सड़कों पर आप यहीं खेल करके बड़ा हुआ हूँ मैं तो। तो अभी क्या लगता है कि किस तरीके से आप लोगों की मांगे हैं वो पूरी होंगी? और जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स बंद किए गए हैं, अवैध बता रहे हैं, अवैध निर्माण बता रहे हैं, ऐसा क्या? जो हमारे पास सारा का सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब रजवाड़े की सील तक हमारे पास है। हमारा कॉम्प्लेक्स कहीं तरीके से अवैध नहीं है, स्वर्ण भूमि कॉम्प्लेक्स। सारे डॉक्यूमेंट के बाद भी अवैध निर्माण हो जाए और ये विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जो है बढ़ रहा है, क्या मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं? एक बार आप बताएंगे कि किस तरीके से स्थिति यहाँ तक पहुँच गई? ये स्थिति ऐसे होती जा रही है, जब नगर निगम वाले हमारे यहाँ पे आते हैं और ताला सील करके जा रहे हैं, पर कभी सूचना तो देनी चाहिए। आज सुबह 7 बजे आकर के ताला लगाने लगे, हम सब लोग इकट्ठे हो गए, तब जा करके वो भागे निकल के चले गए हैं। अच्छा, रात को आप लोगों को कोई सूचना थी कि नगर निगम कोई कार्रवाई कर सकता है? नहीं, कोई सूचना नहीं दी कि हमारे रात को कि क्या हम लोग आएंगे या नहीं आएंगे। हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा? हाँ, हाई कोर्ट ने इसको वो लगा रखा है। अच्छा। और आज पुराने हैं, जबकि इतना 23-24 साल हमारे को लिए हुए हो गए इस कॉम्प्लेक्स को। या तो इनको पहले से ही इनको वो कर देना चाहिए कि क्यों बनने दे रहे हैं हमारे लोगों को, क्यों पैसे लेकर के बराबर कर दिया जाता है इनको। अच्छा, कितने अभी 7 अप्रैल को आप लोगों की जो मीटिंग होने वाली है, डबल बेंच में आप लोगों की जो मांगे हैं उनको सुना जाएगा, क्या लगता है वहाँ पर क्या माहौल रहेगा, स्थिति क्या रहेगी? अब इसका तो हम कह ही नहीं सकते हैं। माहौल अगर सारे इकट्ठे होंगे, नहीं माहौल होगा तो सब वापस वैसे ही इकट्ठे लोग होते जाएंगे। सबको प्रॉब्लम, सभी खाना पीना हमारा कहाँ जाएंगे बच्चे लोग भी, ये हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है। शुरुआत से आपने यहीं पर दुकान रखी हुई है? हाँ, यहीं पे रखी हुई है, आज इतने साल हो गए हैं। शुरुआत हो गई, मतलब ज़िंदगी पूरी बिता दी इन गलियों में, इन सड़कों में, और अब ये जो दुकानें हैं उनको अवैध निर्माण बता दिया। और कुछ तो लोग हैं जिनकी दुकानें हैं उनको सील भी कर दिया गया। रात को सोए थे तो इनको पता नहीं था कि सुबह क्या होगा, और सुबह नगर निगम हेरिटेज ने इनकी दुकानों को सीज कर कार्रवाई कर दी। हाई कोर्ट की स्टे को भी जो है इंतज़ार नहीं किया उन्होंने, उनके कोई फैसले को मानना भी ज़रूरी नहीं समझा। और कुछ ये जो नज़ारा है, बड़ी चौपड़ पर व्यापारियों को एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए इस भीषण गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं। तापमान, सूरज जो है, जो छत पे सूरज जो है वो उनके सर पर है, और उसके बाद भी उन्हें रोजी रोटी के लिए बिना किसी छतरी के, बिना किसी सुविधा के लड़ना पड़ रहा है।